हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर सब्जेक्ट फिजिक्स। और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। सर्किट एनालिसिस में कौन कौन से अवयव होते हैं, कौन कौन से सोर्स लगे होते हैं और सोर्स के आधार पर सर्किट कब वर्क करता है और कब वर्क नहीं करता है, और सर्किट से रिलेटेड सर्किट में जो जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उससे रिलेटेड जो हमारी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उनके बारे में पता कर लिया था। जैसे हमारा ब्रांच क्या होती है, नोड क्या होता है, लूप क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। एक पार्ट हमारा इससे रिलेटेड मतलब छोटी छोटी चीज़ों से संबंधित कुछ कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे देखते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ एक साइंटिस्ट है। किरचॉफ ने धारा से संबंधित और वोल्टता से संबंधित दो नियम दिए थे। धारा के नियम या किरचॉफ का नियम या किरचॉफ का फर्स्ट नियम बोल सकते हैं। सेकंड हमारा है वोल्टता का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम, या इसको बोल सकते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। अब किरचॉफ का नियम होते क्या है ये देखते हैं। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, या हम बोल सकते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, या इसी का नाम है धारा का नियम, और इसी को बोलते हैं हम आवेश संरक्षण का नियम। किरचॉफ के फर्स्ट नियम या इसको बोल सकते हैं धारा का नियम। ये नियम क्या है? इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? किरचॉफ के फर्स्ट नियम के अनुसार जो संधि बिंदु होता है। अब संधि बिंदु हमें पता है क्या होता है, जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांचेज मिलती हो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हम संधि बिंदु कहते हैं। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार संधि बिंदु पर टोटल जो करंट होती है, धारा का मान है, वो 0 होता है। जैसे ये ब्रांच है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, ये दूसरी ब्रांच है, इसमें I2, ये तीसरी ब्रांच है, इसमें फ्लो हो रही है I3, I5, 4 और I5। तो इस स्थिति में ये ब्रांचेस हो गई। अब इस स्थिति में ये ब्रांचेस सारी इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो हमारा ये पॉइंट क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? नोड पॉइंट। नोड पॉइंट मतलब क्या हो गया? जहाँ दो या दो से अधिक ब्रांचेस एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, वो पॉइंट क्या होता है? हमारा संधि बिंदु होता है। और किरचॉफ का नियम क्या है? हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है? किरचॉफ के नियम के अनुसार किरचॉफ के नियम के अनुसार संधि बिंदु पर धारा का मान 0 होता है। एक मिनट इसको क्लियर देखते हैं। जैसे ये कोई पॉइंट है, इस पर ये करंट आ रही है I1, I2, I3, I4 और ये हो गई I5। इसका मतलब इस पॉइंट पर टोटल करंट है जो I = 0 है। ये ही हमारा क्या है? धारा का नियम या किरचॉफ का नियम है। अब इस नियम के अनुसार जो करंट आ रही है, आने वाली करंट यानी कि संधि बिंदु की ओर आने वाली धारा को तो हम पॉजिटिव लेंगे, और संधि बिंदु से दूर जा रही धारा को हम नेगेटिव में लेंगे। ये हमारा किरचॉफ का नियम है। जैसे संधि बिंदु की तरफ कौन सी धारा आ रही है? I1 आ रही है, तो उसको पॉजिटिव लेंगे। I2 संधि बिंदु के पास आ रही है, तो इसको I2, और जो संधि बिंदु से दूर जा रही हैं
उनको हम नेगेटिव लेंगे। I3 नेगेटिव आ जाएगा, I4 दूर जा रही है नेगेटिव आ जाएगा, I5 दूर जा रही है तो नेगेटिव आ जाएगा, इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया कि आने वाली धारा को हम धनात्मक लेंगे और जाने वाली धारा को हम ऋणात्मक लेंगे। तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। तो इस समीकरण से हम देखते हैं कि I1 प्लस I2 बराबर, इनको नेगेटिव वाली को इधर ले जाते हैं तो I3 प्लस I4 प्लस I5। इसका मतलब क्या हो गया कि आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही हमारा क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम, या इसी को बोलते हैं हम आवेश संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। अब इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम में, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार संधि बिंदु या नोड बिंदु, या हम बोल सकते हैं उसको नोड पॉइंट पर कुल धारा का मान, धारा का मान शून्य होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ये हमारा संधि बिंदु हो गया। तो इस पर टोटल करंट का मान क्या है, 0 है। अब माना I1, I2, I3, I4, I5 क्रम से है धारा के मान हैं, क्रम से है धारा के मान हैं। और हमने माना कि I1 और I2 करंट आ रही हैं, I3, I4 और I5 करंट जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं, मतलब कि नोड पॉइंट से दूर जा रही हैं, और नोड पॉइंट के पास I1 और I2 करंट आ रही है। तो इस स्थिति में नोड पॉइंट पर इधर लिख सकते हैं एट नोड पॉइंट, नोड पॉइंट समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। तो अब इस नियम के अनुसार I1 प्लस I2 क्यों लिया है, क्योंकि नोड पॉइंट के पास आ रही हैं। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। अब ये हमने माइनस में क्यों लिया है, क्योंकि ये नोड पॉइंट से दूर जा रही हैं। तो अब हम देखते हैं आगे कि I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। इसका मतलब क्या हो गया कि आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग नोड पॉइंट से दूर जा रही धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और ये नियम हमें आवेश संरक्षण के नियम के बारे में बताता है। अब नेक्स्ट नियम हम देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, या हम इसको बोल सकते हैं वोल्टता नियम। सेकंड देखते हैं हम किरचॉफ का दूसरा नियम। अब हम देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता
नियम। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी परिपथ में यदि करंट फ्लो हो रही है तो उस स्थिति में जो हम देखते हैं एक निर्दिष्ट दिशा, निर्दिष्ट मतलब निर्धारित दिशा में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, वोल्टताओं का योग शून्य होता है। जैसे हम देखते हैं, एक सर्किट ले लिया हमने, ये हमारा कोई सर्किट है, ये रेजिस्टेंस हो गया R1, ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा R2, इसको छोड़ते हैं अभी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा विद्युत वाहक बल है वो E1 ले लिया, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने विद्युत वाहक बल E2 ले लिया। इसमें मान लिया करंट फ्लो हो रही है, इस दिशा में फ्लो हो रही है I। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा वोल्टेज है वो है V1, इस पर वोल्टेज ड्रॉप या विभव पतन V1 है, इस पर वोल्टेज ड्रॉप V2 है। अब यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्यों हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस से तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही, तो इस वजह से इस पर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, V1, और इस पर क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हमारा V2। तो अब इस स्थिति में, अब इस नियम के अनुसार किसी निर्दिष्ट दिशा मतलब किसी भी निर्धारित दिशा में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस नियम के अनुसार या किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी निर्धारित दिशा में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब देखो, अब हमें पता है, पढ़ते आए हैं कि हमेशा ही करंट ऋणात्मक से धनात्मक यानी इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो इस स्थिति में अब हमने देखा कि करंट कहाँ फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, इसका मतलब ऐसे फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। तो और यहाँ पे ये क्या है, मतलब छोटा है, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज का मान या विद्युत वाहक बल का मान कम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा। ये तो है माइनस, यहाँ है प्लस, क्योंकि करंट हमारी कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे, और माइनस, और ये छोटा जो इसको डंडा बोल सकते हैं, छोटा जो ये है, ये हमें ये बताता है कि यहाँ लो वोल्टेज है, यहाँ पे लो वैल्यू है और यहाँ पे हाई वैल्यू है। तो यहाँ प्लस, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही, और रेजिस्टेंस में हमेशा ही करंट प्लस से एंटर करती है, तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस, तो इधर प्लस और इधर माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस है ही। अब हम देखते हैं इसके नियम के अनुसार, धारा किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार वोल्टेज लो लगाते हैं। अब हम ऐसे जा रहे हैं, जैसे ही हम ऐसे एंटर करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो करंट की दिशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और यदि हम ऐसे जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस स्थिति में अब हम वोल्टेज लो लगा रहे हैं, तो यहाँ क्या जाएगा, -E1। ऐसे जा रहे हैं, तो पहले साइन का क्या आ रहा है, माइनस, फिर इधर गए तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, +V1, फिर इधर गए, ऐसे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो ये आ रहा है प्लस, आगे वाले साइन को ही कंसीडर करें क्योंकि हम इधर से किसी निर्दिष्ट मतलब निर्धारित दिशा से जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, +V2। अब ये क्या हो जाएगा, +E2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, V1 + V2 बराबर E1 माइनस E2। ये हमारा क्या आ गया, वोल्टेज आ गया। अभी हमने ये देखा था
क्या है वोल्टेज लॉ कि एक निर्धारित दिशा में परिपथ में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये हमारा क्या है, वोल्टेज लॉ है। तो इस नियम के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में निर्दिष्ट दिशा में, निर्दिष्ट मतलब निर्धारित दिशा में अब परिपथ भी कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बंद परिपथ में करंट फ्लो होगी। किसी बंद परिपथ में निर्दिष्ट दिशा में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। योग शून्य होता है मतलब क्या हो गया, V1 प्लस V2 बराबर E1 माइनस E2। ये हमको सर्किट से पता ही चल गया। अब ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज लॉ हो गया। पहला हो गया हमारा धारा का नियम, दूसरा हो गया वोल्टेज नियम। धारा नियम को हम क्या बोलते हैं, धारा नियम को हम बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम, और वोल्टेज लॉ को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब यहाँ पे आई एक निर्दिष्ट दिशा की बात। अब हमने दिशा निर्धारित कर ली है, इधर से हम जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में जैसे साइन आएंगे उसी हिसाब से हम चलते जाएंगे। और यदि निर्दिष्ट दिशा के विपरीत जाएंगे तो साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। साइन मतलब जो ये नेगेटिव पॉजिटिव है, निर्दिष्ट दिशा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमारा था किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब आगे हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम के अनुसार परिपथ विश्लेषण, मतलब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम वोल्टेज लॉ और करंट लॉ के अकॉर्डिंग। सबसे इंटरेस्टिंग है किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस सॉल्व करना, सबसे इजी भी है और सबसे अच्छा भी है।